हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम बात कर रहे हैं इस समय आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमने लगभग आपके कुछ वीडियो पढ़ लिए हैं। प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, नहीं तो ऐसी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो पहले हमने एक में पूरा ओवरऑल आपका परिचय जाना था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर दूसरे वीडियो और तीसरे वीडियो में हमने उदारवादी चरण पढ़ा है और ये हम उग्रवादी चरण पढ़ा है, जिसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। ये आपका लास्ट पार्ट है। शायद आज ही हम खत्म कर दें या कल खत्म करें, जैसे भी होगा। अभी आगे हम वीडियो में देख लेंगे कि ये आज ही चैप्टर खत्म हो जा रहा है या कल। उसके बाद हम गांधीवादी युग खत्म करेंगे, जो थोड़ा सा लंबा है आपका, ठीक है, क्योंकि आज़ादी तक चीज़ें वो चलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ने के लिए एकदम तत्पर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे आप देखते तो है नहीं, देखिए कंटेंट जो है एकदम बेहतर आता है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। आज की जो क्लास है ये मान के चलिए हर लाइन से आपके क्वेश्चन बने हैं। पिछली भी क्लासेज आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि जो आंदोलन है आपका या आधुनिक भारत का इतिहास है, वहाँ से क्वेश्चन आपका अच्छे खासे मात्रा में बनते हैं, पिछला छोड़ दिया जाए तो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और हर एक लाइन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये मानिएगा कि हर एक लाइन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये उग्रवादी चरण का दूसरा भाग है, ठीक है। उग्रवादी चरण का दूसरा भाग है। हमने पिछले वीडियो में पहला भाग पढ़ लिया था, उसको प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो शुरू करते हैं मुस्लिम लीग से। तो बात करेंगे मुस्लिम लीग की। तो इसका मुस्लिम लीग कब स्थापना हुई थी, कब गठन हुआ था इसका? 1906 में हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ पर गठन हुआ था, तो ढाका में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है। तो ढाका में हुआ था इसका। जब हम बात करते हैं, जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन में क्या हुआ आपका? बंगाल विभाजन हुआ तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो था दो भागों में बट गया। ये हमारा हो गया पूर्वी बंगाल और ये हो गया पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो यही पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आपका इधर हो गया और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र इधर हो गया, और इधर के लोगों ने जो है मुस्लिम लीग बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए मुस्लिम लीग बन गई अलग। अंग्रेजों ने इनका काफ़ी सपोर्ट किया और सपोर्ट क्या किया, अपना फ़ायदा देखा और इनका सपोर्ट किया, क्योंकि वो इनको भड़का रहे थे। जो मुस्लिम लीग के लोग थे, उनको क्या कर रहे थे, अंग्रेज भड़का रहे थे। उनका सीधे सीधे कहना था कि हिंदू जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये आगे आने वाले समय में तुम्हें इधर उधर कर देंगे या कुछ है, हम तुम्हें अलग निर्वाचन दिलाएंगे, हम तुम्हारा अलग राष्ट्र का निर्माण कराएंगे, अलग देश का निर्माण कराएंगे। तो ऐसी चीज़ें कुछ थी। तो मुस्लिम जो है अंग्रेज के सपोर्ट में आ गए। तो इन्होंने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया था। मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया था, और इसके विरोध में जो इधर कांग्रेस ने चलाई थी आपकी स्वदेशी आंदोलन चलाया था, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। तो चलिए सीधे सीधे हम देखते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। इसका गठन कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान। ये आप आगा खान हमेशा पढ़ते होंगे, लेकिन ये नाम थोड़ा बहुत कम पढ़ते होंगे, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये नाम भी आपका पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने। इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें कि मुस्लिम लीग का पहला सेशन था, पहला अधिवेशन मान लेंगे, तो ये 1907 में हुआ था कराची में। ये आपका पूछा है क्वेश्चन, बिहार ने भी पूछा है, हिमाचल प्रदेश ने भी पूछा, उत्तराखंड ने पूछा, उत्तर प्रदेश ने पूछा, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने देखा पहला सेशन जो है 1907 में हुआ था। कहाँ पर? कराची में हुआ था। और इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? नवाब वकार उल हुसैन। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए अगर ये पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन मत गलत करिएगा। अगर पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। कहाँ पर इसका गठन हुआ था? ढाका में। और इसके संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने। अगर बात करें कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन या पहला सेशन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो 1907 में कराची में हुआ था। और इसकी पहले सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नवाब वकार उल मुल्क हुसैन ने की थी। तो पहले जो है आपके पहले सेशन की अध्यक्षता की थी कौन? नवाब वकार उल हुसैन। जैसा कि हमने यहाँ लिखा बंगाल विभाजन, तो मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के पूरे बहकावे में थे और अपना भविष्य उन्हीं के उसमें देख रहे थे। और स्वदेशी आंदोलन जो इसके विरोध में चलाई थी कांग्रेस ने, तो उसका इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। तो ये आप याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये सारी बातें हमने कर ली कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा इन लोग के हितैषी हो गए थे इस समय। अगर बात करें 1908 में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, यही मुस्लिम लीग का ही अधिवेशन था। अमृतसर अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, ठीक है।
पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। अब ये देखिए 1908 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और 1908 में की, 1909 में इनकी मांग पूरी भी हो गई। ठीक है, 1909 में इनकी मांग पूरी भी हो गई। तो क्या दिया है, पार्लियामेंटो सुधार ने इनकी मांग को भी मान लिया। तो ये देखिए कैसा समर्थन कर रहे थे, कैसे बर्बाद करने पे तुले हुए थे कि ये बस इतना इनका उद्देश्य था कि फूट डालो राज करो, हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों को भड़का देंगे तो हम अच्छे से शासन कर पाएंगे। बस इनकी मंशा यही थी और लोग इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। जैसा कि शुरुआत में आपने देखा होगा कि नरमपंथी दल भी इनकी बात नहीं समझ पा रहे थे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने मांग की 1908 में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। देखिए पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है, जैसा कि ये आपका हो गया, ये क्षेत्र हो गए, इतने सारे आपके मान लिए क्षेत्र हो गए। तो इसमें ये होता है कि जैसे जिस क्षेत्र का, जैसे जिस मंडल का, मान लीजिए जिस समुदाय का, जैसे इन्होंने लीग बनाया, यहाँ जान लीजिए कि मुस्लिम में ही वैकेंट है सीटें, तो मुस्लिम का ही कोई सदस्य खड़ा होगा और उसी में सीटें निकाली जाएंगी और वहीं के लोग निर्वाचन कर पाएंगे। यानी कि जिस जगह सीटें होंगी उसी जगह के लोग निर्वाचन करेंगे और उसी जगह के लोग चुनाव में खड़े होंगे। तो ये चीज़ें हैं पृथक निर्वाचन मंडल का, यानी कि बिल्कुल अलग चीज़ें। ठीक है, चलिए तो 1908 में इन्होंने मांग की और 1909 में जो आपका पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया था तो उसने इसकी मांग जो है मान ली हुई। तो जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था तो ये शुरुआत में क्या है, ये लगातार नहीं होता। जैसे आपके कांग्रेस के अधिवेशन 1985, 86, 87 में हो रहे थे, वैसे इनका लगातार नहीं हुआ। तो लेकिन इनका जो है ये अधिनियम नियमित रूप से कब आरंभ हुआ, 1925 में आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1925 से पहले ये छोड़ के हो रहे थे, 1906 में हुई, 7 में हुई, 8 में, उसके बाद छोड़ के चीज़ें हुई थी। लेकिन 1925 से ये नियमित होने लगे थे अधिवेशन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन नियमित रूप से होने लगे थे। ये आपका हो गया मुस्लिम लीग जो 1906 में आया था। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतनी ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है सूरत अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको जानने से पहले हम एक चीज़ और जानेंगे। आपने नाम सुना होगा मैडम भीकाजी कामा का। तो मैडम भीकाजी कामा का नाम सुना होगा। तो इन्होंने क्या था, ये पहली महिला थी जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराया था। कहाँ पर फहराया था, तो जर्मनी के स्टार्ट गार्ड में। ये भी हम लास्ट में आपको लिख के बता देंगे। 22 अगस्त 1907 को इन्होंने ये झंडा फहराया था। तो चलिए उसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं सूरत अधिवेशन को। सूरत अधिवेशन आपका कब हुआ था, 1907 में हुआ था। तो मैंने क्या कहा था कि अगर सूरत क्या हुई, रास नहीं आई, रास बिहारी घोष क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और तो नरम और गरम दल ने अलग अलग रहने का फैसला लिया, यानी साथ नहीं रहना चाहते। तो ध्यान से देखेंगे सूरत अधिवेशन कब आया, 1907 में आया। अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो उन चीज़ों से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। ये चीज़ें घटी क्यों, ऐसा हुआ क्यों? देखिए वैसे तो चीज़ें दोनों लोग की विचार मेल नहीं खाते थे, वो तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष के पद को लेकर क्या हो गई थी, आपकी विवाद हो गया था। जैसा कि हमने आपको 1906 के अधिवेशन में बताया था कि दोनों दल में विवाद हो गया। तो जब अध्यक्ष नौरोजी को बनाया गया, कांग्रेस अधिवेशन 1906 की हम बात कर रहे हैं, कि दोनों दल में विवाद हो गया, गरम दल और नरम दल में। तो वहाँ पर क्या हुआ, अध्यक्ष किसको बनाया गया था, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। तब ये विवाद शांत हुआ था। तो उसमें ये भी कहा गया था कि जो 1907 का अधिवेशन होगा वो होगा नागपुर में। ठीक है, वो नागपुर में होगा और उसका जो अध्यक्ष होगा वो कोई गरम दल का नेता होगा। ऐसी चीज़ें हुई थी और यहाँ पर चीज़ें जब उल्टी हुई तो फिर से क्या हुआ, पूरा विभाजन हो गया। तो ध्यान से सुनेंगे, सूरत अधिवेशन, ये जो अधिवेशन होना था ये होना था नागपुर में। ध्यान से देखेंगे हम, ये अधिवेशन कहाँ पर होना था, ये होना था कहाँ पर, नागपुर में होना था। नागपुर में होना था जो 1907 का अधिवेशन था ये। ठीक है, लेकिन हुआ कहाँ, हुआ यहाँ कहाँ, सूरत में। और सूरत में तो हुआ, जगह तो इन्होंने बदली भी और नेता भी बदल लिया, नरम दल का ही ले लिया। तो देखेंगे नेतृत्व गरमपंथी दल का किया था लाल बाल पाल ने, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और आदि लोग थे और जो मुख्य हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। ठीक है, और जो नरमपंथी दल थे इनका गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है नेतृत्व किया था। तो हम बात करेंगे जो अध्यक्ष पद के लिए पर्चा किन लोगों ने भरा था, लाला लाजपत राय और रास बिहारी घोष ने जो है अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा था। सूरत अधिवेशन 1907 की हम बात कर रहे हैं। तो लाला लाजपत राय कहाँ थे, आपके नरम दल के थे, ये लाला लाजपत राय आपके गरम दल के थे, गरम दल। ठीक है, और जो आपके रास बिहारी घोष थे ये किसके थे, गरम दल के थे। तो इसमें हुआ क्या, इसमें रास बिहारी घोष क्या हो गए, विजयी हो गए, ये जीत गए। रास बिहारी घोष क्या हो गए, जीत गए। और लाला लाजपत राय हार गए, लाला लाजपत राय हार गए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो है विवाद का कारण बनी कि अध्यक्ष पद के लिए ही इन लोगों में विवाद हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या है, चरमपंथी दल पर हमला किया। चरमपंथी दल यानी क्या है, ये आपका गरम दल, यानी कि उग्रवादी चरण पर क्या किया, इन्होंने हमला कर दिया।
और धीरे धीरे क्या हुआ, उग्रवादी चरण कमज़ोर होने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे आगे चल के दोनों लगभग समाप्ति की ही ओर बढ़ गए। तो हम बात करेंगे इसके बाद क्या किया सरकार ने, चरमपंथी दल पर हमला किया और उसके बाद क्या हुआ, तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको गिरफ्तार करके मंडलीय जेल में डाल दिया गया 6 वर्षों के लिए। ठीक है, 6 वर्षों के लिए। तो ये चीज़ भी याद रखिए, कौन से जेल में तिलक को गिरफ्तार करके डाला गया था, तो मंडलीय जेल में डाला गया था, 6 वर्षों के लिए डाला गया था। फिर आगे हम बात करेंगे, जो ये सब गर्मपंथी दल के आपके नेता हैं, तिलक जी थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद घोष से इन्होंने राजनीति छोड़ दी और ये पांडुचेरी चले गए और एक बम कांड में इन फंस गए। ठीक है, जो आपके ये थे अरविंद घोष थे, ये एक बम कांड में फंस गए थे, लेकिन इन्हें बचाया किसने था, चितरंजन दास ने बचाया था। ठीक है, चितरंजन दास ने बचाया था और ये उस समय एक युवा वकील थे, तो उन्होंने इस चीज़ से इन्होंने बचाया था। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बम कांड में अरविंद घोष फंस गए थे तो किसने बचाया था, तो चितरंजन दास ने बचाया था। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड, आगे हम देखते हैं फिर लाला लाजपत राय ये क्या हुए, ब्रिटेन चले गए, यानी कि पूरी तरह से गरम दल बिखर गया। फिर बात करेंगे और इसके दौरान अंग्रेजी नीति क्या थी, जो नीतियां थी उसमें तो अंग्रेज सफल ही हो रहे थे। अंग्रेजों की नीतियां की थी दाम एवं दंड की नीति, यानी फूट डालो राज करो। तो उस चीज़ में उन्हें पूरी सफलता मिल रही थी, लोगों में फूट भी पड़ रही थी और अंग्रेजों को सफलता भी मिल रही थी। तो ये हमारी हो गया सूरत अधिवेशन 1907। तो सूरत अधिवेशन में हमको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से एक बार चीज़ों को और देखिए। हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि सूरत अधिवेशन कौन सा सेशन था, तो ये 23वां अधिवेशन था, ये हम याद रखेंगे। 23वां, देखिए 1907 का और 1908 का, ये दोनों का 23वां ही अधिवेशन था। ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ था सूरत अधिवेशन, यानी असफल ही रहा था। तो 1907 का और 1908 का अधिवेशन था, इसे 23वां अधिवेशन ही मानते हैं। तो चलिए हम एक बार जल्दी से इसको और देख लेते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 की बात करते हैं, 23वां था सेशन ये, और अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। कांग्रेस विभाजन इसमें हुआ, गरम दल और नरम दल क्या है, आपस में बिखर गए, बट गए। और ये जो होना था कहाँ, नागपुर में होना था, लेकिन हुआ कहाँ, सूरत में हुआ। और यहाँ पर गरमपंथी और नरमपंथी दल के दो नेताओं ने अपना पर्चा भरा, लाला लाजपत राय और रासबिहारी घोष ने, जिसमें से रासबिहारी घोष जीत गया जो नरमपंथी दल के थे। तो इसमें दोनों में ऐसी चीज़ें हो गई कि जैसा कि पहले इन्होंने वादा किया था, पहला वचन लिया था कि हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इधर उधर हो गई। तो बात करेंगे तो सरकार ने फिर चरमपंथी दल पर हमला बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, तिलक जी को जेल हो गई। ये मंडलीय जेल में 6 वर्षों के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद घोष जो है इन्होंने राजनीति छोड़ दी और पांडुचेरी चले गए और एक बम कांड में फंस गए, जिससे इन्हें चितरंजन दास ने बचाया था। और लाला लाजपत राय की हम बात करें, ये ब्रिटेन चले गए, तो लगभग चीज़ें इधर उधर ही हो गई। और इस दौरान के जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी ये सफल हो रही थी। इसी दौरान इनकी नीति क्या थी, दाम एवं दंड नीति, यानी कि फूट डालो राज करो। तो हमने देख लिया मुस्लिम लीग 1906 और सूरत अधिवेशन 1907। तो ये हो गया आपका। अब देखिए ज़्यादा जगह नहीं बची थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिख दिए हैं जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है आपके, और यहाँ से पूछे जाने की संभावना। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा, चाहे जिसकी आप वीडियो देख लीजिए, ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, 1902 में हुई थी इसकी स्थापना। ध्यान से चीज़ों को देखिएगा और साथ में नोट करते रहिएगा। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई। अब आप सोच रहे होंगे बीच में हम क्यों लाएं, तो अभी जानकारी हो जाएगी कि बीच में क्यों लाएं। इसके संस्थापक कौन थे, पी मित्रा और सतीश चंद्र बसु, इंपॉर्टेंट है आपका। और अध्यक्षता किसने की थी, बरिंद घोष ने की थी। और ये बरिंद घोष कौन थे, ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे। किसके थे, अरविंद घोष के जो है छोटे भाई थे। और हम बात करेंगे इन्होंने युगांतर पत्रिका निकाली थी। हम बात करेंगे इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी, युगांतर पत्रिका निकाली थी, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, 1902 में हुई। संस्थापक कौन थे, पी मित्रा और सतीश चंद्र बसु। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बरिंद घोष ने की थी। और इन्होंने युगांतर पत्रिका भी निकाली थी। और ये किसके भाई थे, अरविंद घोष के छोटे भाई थे। अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अनुशीलन समिति की एक शाखा, ठीक है, अनुशीलन समिति की जो है एक शाखा पटना में सन 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने खोली थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में कब और किसने खोली थी, तो 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने खोली थी। स्टार लगा लीजिए, हर लाइन से आपके क्वेश्चन यहाँ बनने की संभावना है, तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। कुछ बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, 1906 में इन्होंने बिहार छात्र परिषद का गठन किया। ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे पूछा जाता है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। कब, 1906 में किया था। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे 1921 की बात करें, बिहार के हजारीबाग में हम बात करेंगे।
बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने। और ये क्या थी? एक महिला थी, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है कि अगर पूछा जाए बिहारी छात्र सम्मेलन, कौन सा बिहारी छात्र सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी? 1921 का था, हजारीबाग का अधिवेशन था। और ये था कौन सा अधिवेशन? ये 16वां अधिवेशन था आपका। ओके, ये कौन सा था आपका? 16वां अधिवेशन था, तो इसको भी हम याद रखेंगे, शायद 16वां ही था, हाँ 16वां अधिवेशन था। तो बस ये चीज़ याद रखेंगे कि 1921 में जो बिहारी छात्र संघ सम्मेलन हो, इसकी अध्यक्षता एक महिला ने की थी, सरला देवी ने की थी। कहाँ पर? हजारीबाग में। तो ये महिला थी, इसीलिए ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। फिर आगे हम बात करेंगे 1928 की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मोतिहारी जो बिहार में पड़ता है, अब आपको ये बताना है कि पश्चिमी चंपारण में है या पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। तो मोतिहारी में हम बात करेंगे बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है, का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर सहाय के नेतृत्व में हुआ। तो अगर पूछा जाए कि मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर सहाय के नेतृत्व में हुआ, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ये हो गई चीज़ें आपकी कंप्लीट। और हाँ, एक बात और याद रखिए कि 14 अप्रैल सन 1929 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? बिहार में युवा दिवस मनाया गया था। तो 14 अप्रैल को यहाँ पर हम लिख देते हैं, 14 अप्रैल 1929 को बिहार में युवा दिवस मनाया गया था, ठीक है। युवा दिवस मनाया गया था कहाँ पर? बिहार में। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे। युवा दिवस मनाया गया था कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। युवा दिवस कहाँ पर मनाया गया था? बिहार में। तो इन चीज़ों को हम याद रख लेंगे। और सबसे पहले मनाया गया था, क्योंकि सबसे पहले मनाया गया था, इसीलिए आपको याद करना जरूरी है। तो 14 अप्रैल सन 1929 को बिहार में सबसे सर्वप्रथम युवा दिवस मनाया गया। वैसे तो आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जो बिहार छात्र परिषद का गठन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, जो बिहार छात्र परिषद का गठन हुआ था, ये भारत में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? बिहार में ही हुआ था। तो ये भारत का भी हम पहला मान सकते हैं, यानी कि भारत का सबसे पहला बिहार में ही हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि साथ साथ अगर आप नोट करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, सब यहीं से क्वेश्चन आपके बने हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आगे हम। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। तो आगे हम देखते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के बारे में देखते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। तो मार्ले और मिंटो ये अलग अलग थे, कोई एक लोग नहीं थे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि एक ही लोग थे, तो ये अलग अलग थे। तो भारत का राज्य सचिव कौन था? मार्ले था। लेकिन वायसराय कौन था? मिंटो था। इस समय क्या था कि भारत का राज्य सचिव मार्ले था और मिंटो क्या था? वायसराय था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए इन्होंने क्या क्या किया था। देखिए बात करेंगे कि वायसराय एवं गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान से देखिएगा, इस समय की बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि वायसराय एवं गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया ला मेंबर्स के रूप में, ठीक है, ला मेंबर के रूप में। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ और याद रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य थे 16 से 60 कर दिया गया था। जो आपके केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य थे 16 थे, जिनकी संख्या 60 कर दी गई थी। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जब इन्होंने मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, तो ये मान ली थी मार्ले मिंटो अधिनियम में इनकी बात मान ली थी। तो दिया है इन्होंने कि पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा स्वीकार करके मुस्लिम के लिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा मार्ले मिंटो अधिनियम ने, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया? तो 1909 में आया। इसमें पूछा जाता है क्या हुआ था, तो पृथक निर्वाचन को इन्होंने मंजूरी दी थी। बस इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन्होंने ये कर दिया था कि अगर कोई मुस्लिम मतदाता है तो वो मुस्लिम सदस्य को ही मत करने में सक्षम है और किसी को मत नहीं कर सकता। जैसा कि हमने अभी बताया कि जिस समुदाय की बात करेंगे, जो समुदाय है, जो सिख समुदाय या कोई भी है, ऐसे मान सकते हैं कि जो जिसका है उसी का सदस्य खड़ा होगा चुनाव में और वही को वोट कर पाएंगे। यानी कि अगर मुस्लिम मतदाता है तो वो मुस्लिम सदस्य को ही मत करने में सक्षम होगा और किसी को नहीं सक्षम होगा। तो ये हो गया मार्ले मिंटो अधिनियम। बस इसके बारे में इतना ही जानिए, ज़्यादा जानने के लिए इसके बारे में है नहीं। इसे भारतीय सांप्रदायिक मतदान का जनक भी कहा जाता है। किसको? मिंटो को कहा जाता है। मार्ले को नहीं कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। तो बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी। कब आया था? 1909 में, और पृथक निर्वाचन मंडल को मंजूरी दी थी। इतनी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, बस इसमें से और कुछ नहीं पूछी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं आगे दिल्ली दरबार की 1911 में। देखिए इस 1911 वाला दिल्ली दरबार जानने से पहले हम और चीज़ों को जानते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे, ठीक है। हम देखते हैं कि भारत में कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे।
तो इसके बारे में हम जानते हैं एक 1877 में और एक 1903 में और एक 1911 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस दिल्ली दरबार की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इन दोनों दिल्ली दरबार की बात कर लेते हैं। तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर जानना जरूरी है, तीनों दिल्ली दरबार आप एक साथ जान लेंगे। तो हम बात करेंगे पहला दिल्ली दरबार जो था ये 1877 में आयोजित किया गया था। उस समय कौन था आपका वायसराय कौन था? लिटन था। ठीक है, और द्वितीय दिल्ली दरबार के समय कौन था? कर्जन था। 1903 में कौन था? ये कर्जन था। ठीक है, 1903 में शायद कर्जन ही था, हाँ कर्जन ही था। ठीक है, तो हम बात करेंगे उस समय क्या हुआ था जब पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1877 में। तो इस समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था और इसमें भरपूर धन की जो है इन्होंने बर्बादी की थी, पूरी धन की बर्बादी की थी और लोग भूखों मर रहे थे, हजारों लोग ऐसे ही मर जा रहे थे। लेकिन इन्होंने अच्छा खासा पैसा इस दरबार पे बर्बाद किया था। किस लिए बर्बाद किया था? क्योंकि इस समय ये इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी, ये भारत की सामग्री घोषित किया गया था इन्हें और केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। यानी कि इधर भारत के लोग भूखों मर रहे थे और ये दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो पहला दिल्ली दरबार कब हुआ? जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला दिल्ली दरबार 1877 में। वायसराय कौन था? लिटन था। और इसमें किस लिए किया गया था? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित किए गए थे और केसरे हिंद की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। और इस समय क्या था? दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और अधिक से अधिक धन की बर्बादी इन्होंने की थी। ठीक है, और दूसरे दिल्ली दरबार की हम बात करेंगे, द्वितीय दिल्ली दरबार, ये कब हुआ था? 1903 में। इस समय कर्जन था और पहले से अधिक धन की बर्बादी इसमें इन्होंने कर दी थी, पहले से भी ज़्यादा धन की बर्बादी इन्होंने कर दी थी। इसी सबसे नाराज होकर क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का कहीं ना कहीं ये भी कारण था एक। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसको किस लिए आयोजित किया गया था कि इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड जो सप्तम थे, इनके ताजपोशी की घोषणा के उपलक्ष्य में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो पहला और दूसरा हमने जान लिया, पहला 1877 में लिटन के समय, दूसरा 1903 में कर्जन के समय। इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी। अब हम आते हैं दिल्ली दरबार 1911 के बारे में। तो हम बात करेंगे 22 मार्च 1911 को। ठीक है, ये जॉर्ज पंचम जो है, ठीक है, अपनी पत्नी मैरी के साथ इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, जॉर्ज पंचम का जो है एक सेकंड हाँ, जॉर्ज पंचम और मैरी जो थे, इनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस समय पूछा जाए वायसराय कौन थे यहाँ के? ठीक है, वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग, तो ये हम याद रखेंगे, हार्डिंग वायसराय था। देखिए, एक में लिटन था, कर्जन था और हार्डिंग था, याद रखिएगा। तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाता है कि जॉर्ज पंचम आया कहाँ पे था, तो जॉर्ज पंचम भारत में कहाँ पर आया था? मुंबई आया था और इसी के आने के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो यहाँ पर लिख देते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे, ये याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके आने के उपलक्ष्य में किया गया था? तो ये जॉर्ज पंचम के आने के उपलक्ष्य में किया गया था। ये चीज़ भी हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात करें उपलक्ष्य में। और इसने चेंजेस क्या किया? इसने राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कर दी। ठीक है, पहले कलकत्ता थी राजधानी, तो इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई। इतनी चीज़ें याद रखिए। और ये समारोह आपका 7 से 16 दिसंबर तक हुआ, लेकिन दरबार आपका 12 दिसंबर को लगा। इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं 22 मार्च 1912 की हम बात करेंगे। तो 22 मार्च 1912 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था? बिहार की अलग घोषणा की गई थी। तो बिहार में ही जो आपका बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक ही में था, लेकिन इस समय अलग बिहार के ही अंदर ये सारी चीज़ें थी और इसकी अलग घोषणा कर दी गई थी। और इसी में दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिर्फ घोषणा की गई थी, रद्द नहीं किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन रद्द होने की घोषणा कौन से दिल्ली दरबार में हुई थी? तो तीसरे दिल्ली दरबार में हुई थी, याद रखिएगा। दिल्ली दरबार 1911। तो हमने क्या देखा? 1911 का दिल्ली दरबार, वायसराय कौन था? हार्डिंग था। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पर आया था? जॉर्ज पंचम, पूछा जाता है मुंबई में आया था। आने के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था और इस दिल्ली दरबार में जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। और हम बात करेंगे इसमें जो है बंगाल विभाजन आपके रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा है, शायद 3 बज रहे होंगे या 2 बज रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं रात के। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। बस एक आपका छोटा सा वीडियो आएगा गरमपंथी दल का, उसके बाद आपका हम गांधी युग पढ़ेंगे। देखिए, चीज़ें हम समय से पहले आपकी पूरी करा देंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। और अधिक से अधिक चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे कि एग्जाम में आपकी फंसे। बस आप एक बार सपोर्ट करते रहिए। तो अगर आपको सपोर्ट करते रहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। नहीं तो इतना आप लोग देखते ही नहीं हैं, तो सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना रहता है, कोई वीडियो देखता भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। देखिए, कंटेंट आपको प्योर मिलेगा, कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट हम देने की कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी मेहनत करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, एक बात और है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बिहार के लिए ही है, शिक्षक भर्ती के लिए ही है, आप ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं जहाँ पे जीएस आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।